हेलो दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। इस फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक फेडरेशन स्टारशिप यूएसएस एंटरप्राइज यॉर्कटाउन के स्टारशिप पर पहुंचा है। यहाँ ये अपनी क्रू की हेल्प करने पहुंचा है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कैप्टन जेम्स को। उसने वाइस एडमिरल की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। अपने रिप्लेसमेंट के तौर पर वो स्पॉक को रिकमेंड करता है। इधर हम हुकारू सुलू को देखते हैं। वो अपनी फैमिली के साथ रियूनाइट होता है। मोंटगोमरी स्कॉट शिप के ऑपरेशन में काम कर रहा है, जबकि स्पॉक और नोएटा जो कभी रिलेशनशिप में थे, अब इन्होंने इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक स्केप पॉड पास के नेबुला में ड्रिफ्ट आउट करता है। इसे एक रेस्क्यू मिशन के लिए डिस्पैच किया गया है। इसमें कैलरा है, वो कहती है कि नेबुला के एक प्लैनेट ऑल्टमिड में उसकी शिप फंस गई है। इसके बाद हमें छोटे शिप्स के मैसिव झुंड को दिखाया जाता है। ये एंटरप्राइज पर अटैक करते हैं और उसे टेयर कर देते हैं। इस झुंड का लीडर क्रॉल और उसका क्रू इस एंटरप्राइज में बोर्ड करता है। यहाँ ये कई क्रू मेंबर्स को पकड़कर मारना शुरू करते हैं। यहाँ ये एब्रोनेथ को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। एब्रोनेथ एक रेलिक है जो पास के मिशन में रिकवर हुआ था। यहाँ कर्क क्रू को इस शिप को छोड़ने का ऑर्डर देता है। इसके बाद इस एंटरप्राइज का सोशल सेक्शन ऑल्टमिड से क्रैश कर जाता है। प्लैनेट पर क्रॉल सुलू को कैप्चर कर लेता है। इसके साथ ही वो यूहरा और बाकी के सर्वाइवर्स को भी कैप्चर करता है। हम देखते हैं कि कर्क, पावेल और कैलरा मिलकर एंटरप्राइज के सोशल सेक्शन को लोकेट करना शुरू करते हैं। कर्क और पावेल को ये रियलाइज़ होता है कि कैलरा को पहले ही इस होने वाले अटैक के बारे में पता था। वो उसे ट्रिक करते हुए क्रॉल का स्पाई दिखाते हैं। कर्क और पावेल चेकोव क्रॉल के सोल्जर से स्केप करने की कोशिश करते हैं। इन सब में कैलरा मर जाती है। कर्क और चेकोव जब सॉशर को फ्लिप करते हैं तब उसमें क्रश होने की वजह से कैलरा मर जाती है। इस प्लेनेट के दूसरे हिस्से पर डॉक्टर लेनॉर्ड मैककॉय और घायल स्पॉक बाकी के सर्वाइवर्स को ढूंढने में लगे हैं। स्पॉक यहाँ मैककॉय को एक्सप्लेन करते हुए बताता है कि उसके और ओरा के बीच टेंशन यॉर्कटाउन में शुरू हुआ था। वो बताता है कि वो स्टारफ्लीट को छोड़कर जाना चाहता था। उसकी इच्छा थी कि वो वल्कन सर्वाइवर्स की हेल्प करे और वो लेट एम्बेसडर स्पॉक के काम को कंटिन्यू करना चाहता था, पर इस बात पर उन दोनों के रिश्ते बिगड़ते चले गए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जेला को। जेला स्कैवेंजर है जो कि क्रॉल के कैंप से बचकर निकल आई थी। उसके पिता को वहीं मार दिया गया था। हम देखते हैं कि जेला स्कॉट को बचाती है। इसके बाद वो उसे अपने मेकशिफ्ट होम में लाती है। ये ग्राउंडेड यूएस फ्रैंकलिन यानी स्टारशिप है। ये वो स्टारफ्लीट है जिससे काफ़ी पहले मिसिंग रिपोर्ट किया गया था। इसके बाद हम स्कॉट को देखते हैं जो कि कर्क, चेकोव और मैककॉय और स्पॉक के साथ रियूनाइट होता है। इधर क्रॉल एंटरप्राइज के क्रू को मजबूर करता है एब्रोनथ को हैंडओवर करने के लिए। मजबूरी में वो एब्रोनथ को हैंडओवर कर देते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो इसका इस्तेमाल एक एंशियंट बायो वेपन को कंप्लीट करने के लिए करता है। इसके कंप्लीट होने के बाद क्रॉल यॉर्कटाउन के निवासियों को मारने निकलता है। इसके बाद वो बेस का इस्तेमाल करते हुए यूनाइटेड फेडरेशन ऑफ प्लैनेट्स पर अटैक करता है। क्रॉल स्पेस में बायो वेपन को लॉन्च करता है। कर्क और बाकी साथी क्रू को फ्री कर देते हैं। इसके बाद एंटरप्राइज के सर्वाइवर्स यूएसएस फ्रैंकलिन को पावर अप करते हैं। वो इसे लॉन्च करते हैं। यहाँ फिगर आउट करते हैं कि स्वाम का सिस्टम हाई फ्रिक्वेंसी जैसे कि वीएचएफ और रेडियो से डिस्ट्रॉय हो सकता है। ये बेस्टी बॉयज़ के सॉन्ग्स सैबोटेज को हाई फ्रिक्वेंसी में प्ले करते हैं। इसे स्वॉर्म डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बाद क्रॉल भागने की कोशिश करता है। यॉर्कटाउन के थ्रू यूएसएस फ्रैंकलिन के द्वारा उसका पीछा किया जाता है। इधर ओरा, कर्क और स्कॉटी फ्रैंकलिन के लॉग्स को चेक करते हैं। वो ये फिगर आउट करते हैं कि क्रॉल और कोई नहीं बल्कि यूएसएस फ्रैंकलिन का फॉर्मर कैप्टन बाल्थाजार एडिसन है। एडिसन एक प्री फेडरेशन ह्यूमन सोल्जर था। उसने फेडरेशन के यूनिटी और कोऑपरेशन के प्रिंसिपल को रिजेक्ट कर दिया था। ये प्रिंसिपल्स फॉर्मर एनिमीज जिंडी और रोमुलास के साथ बनाए गए थे, पर एडिसन ने इन सब को रिजेक्ट किया था। जब वो और उसका क्रू वार्महोल के थ्रू अल्टमिड में फंस गया था, तब सर्वाइवर्स ने नेटिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को लंबा करने के लिए दूसरों की लाइफ की कुर्बानी ली थी। इसके बाद इन्होंने एंशिएंट माइनिंग ड्रोन के वर्कर्स को सॉम में मिला लिया था। एडिसन को लगा कि फेडरेशन ने उसे और साथियों को अबेंडन कर दिया है। इसके बाद एडिसन ने फेडरेशन को डिस्ट्रॉय करने की प्लानिंग की। कर्क एडिसन का पीछा करता है। वो यॉर्कटाउन के वेंटिलेशन सिस्टम में पहुंचता है। यहाँ एडिसन बायो वेपन को एक्टिवेट कर देता है। इससे पहले कि ये स्प्रेड हो, कर्क इसे इजेक्ट कर देता है।
एडिसन इसके साथ स्पेस में चला जाता है। यहाँ बायो वेपन के थ्रू एडिसन मारा जाता है। कर्क भी अब स्पेस में ब्लो करने वाला है। इतने में स्पॉक और मैकॉय एलियन शिप के थ्रू यहाँ पहुँचते हैं। वो कर्क को एन मौके पर बचा लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कैप्टन एडिसन और यूसस फ्रैंकलिन के फाइल्स को क्लोज कर दिया गया है। यहाँ कर्क को वाइस एडमिरल की पोस्ट ऑफर की जाती है, पर वो फैसला करता है कि वो कैप्टन की पोस्ट पर ही रहेगा। स्पॉक ये फैसला करता है कि वो स्टारफ्लीट पर ही रहेगा और ओहरा के साथ अपनी रिलेशनशिप फिर से शुरू करेगा। कर्क के रिकमेंडेशन पर जेला को स्टारफ्लीट एकेडमी में एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ये सभी क्रू कर्क के बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये देखते हैं कि इनका नया शिप यूएसएस एंटरप्राइज कंस्ट्रक्ट हो रहा है और ये अपने नए मिशन की शुरुआत कर रहे हैं। इसके साथ ही ये फिल्म समाप्त हो जाती है। ये फिल्म आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें।